रिसालत कहाँ से लिया? तो सुनो, तुम्हें याद होगा, बुखारी की भी रिवायत है और तमाम सियर की किताबों में है, और इसको अल्लामा बैहक़ी ने नक़ल किया है। क्या कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दावत व तबलीग का काम फरमा रहे थे कि इतने में सरकार फ़ारूक़ आज़म अमीरुल मोमिनीन ग़ैज़ुल मुनाफ़िक़ीन आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्ज़तुम मिन मुअज्ज़ाति रसूल खुदा फ़ारूक़ आज़म ने उस वक्त ईमान न लाए थे। आपने तलवार उठाई, घर से निकले कि आज माज़अल्लाह रसूल करीम को हम ख़त्म कर देंगे ताकि इस्लाम फैलना फूलना फलना बंद हो जाए। जैसे ही पहुँचे, किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूँ माशअल्लाह इस फितने को, इस्लाम को उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कि इसको ख़त्म कर दूंगा। तो घर जाके खबर लो, तुम्हारे घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतों की तिलावत हो रही है। हज़रत उमर घर पे आए, बहन तिलावत कर रही थी, बहन तिलावत कर रही थी। उमर ने सुना, जुमला सुनिएगा, बहन तिलावत कर रही थी, उमर के कानों में आवाज़ गई, उमर फ़ौरन रसूलुल्लाह के कदमों में आ गए। इसीलिए अल्लामा सादी कहते हैं कि तू कुरान की तिलावत की हलावत को और असर को जानता नहीं। अगर बहन पढ़े तो भाई उमर होता है, अगर माँ पढ़े तो बेटा हुसैन होता है। यह है कुरान की तिलावत का राज। इसलिए कहता हूँ, माएँ बहनें बेटियाँ घर में कुरान पढ़ें। जब बच्चे माँ के शिकम में होते हैं तो वो सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? कि तू जाने ना जाने, मगर गौसे आजम ने मकतब में 18 पारे पढ़ के बताया कि माँ के गोद में, जब माँ की कोख में बच्चा हो तो सुन रहा होता है। और निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, मकबूल इलाही, मजजूब इलाही, निज़ामुल मिल्लत वद्दीन, चिश्तियों के सरदार ने मकतब में 14 पारे सुना के बताया कि जब माँ तिलावत करती है तो बेटा शिकम में रहते हुए भी तिलावत सुनता भी है और कुरान को हिफ्ज करता। तो ये पोगो वोगो देखना छोड़ें, ये चैनल वाले देखना छोड़ें। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि कुरान पढ़ें। कुरान क्या असर करता है? उमर फारूक ने वो तलवार जो गर्दन में लटकाई हुई थी वो लेकर के रसूल करीम की बारगाह में पहुँचे। सहाबा सब साथ में थे, काफ़ी तादाद थी। कहा रसूलुल्लाह, वो उमर आ रहे हैं और बड़े जलाल में हैं, चेहरा सुर्ख है, आँखें सुर्ख हैं, मिजाज गर्म है। अब किया तो किया क्या जाए? हज़रत उमर वो हैं जिनका नाम सुन के लोग कांपते हैं। अमीर हमजा खड़े हुए। कौन अमीर हमजा? किसको कहते हैं अमीर हमजा? मुझे नहीं पता, आपको पता है या नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ, हमजा उस शेर को कहते हैं कि शिकार को देख ले तो पित्ता पानी हो जाए। मैं जानता हूँ कि अमीर हमजा का मुबारक लाशा है, सरकार की आंखों में आंसू है। इतने में हुजूर मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी रो रहे थे, अभी मुस्कुरा रहे हैं, राज क्या है? का बस वही बात है। जिब्रील आए और कहा, या रसूल अल्लाह, गम न कीजिए, आपका ये महबूब चचा अभी यहाँ से निकला है। वहाँ अर्श पे अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि हर आसमान के दरवाजे पे लिख दो कि हमजा अल्लाह का भी शेर है और रसूलुल्लाह का। अमीर हमजा जंगे ओहद में शहीद हुए। ओहद हुई माह शव्वाल में। जब भी माह शव्वाल की 17 तारीख आए तो अपने उलमा इम्मा से गुजारिश करते कि हुजूर अमीर हमजा सुनाएं। हमजा कौन? जब शिकार के लिए अरब के जंगलों में जाते, सहरा में, तो सारे अरब में ऐलान होता, आज शिकार को कोई न जाए। क्यों? का इसलिए कि हमजा गए हैं, इसलिए कि हमजा गए हैं। हमजा का आलम यह है कि अगर शेर के जबड़े पे हाथ रखे तो शेर हिल न सके। देखिए, अरबी जबान की नजाकत है। शेर जब अपनी गुफा में, गार में खामोशी से खा पी के बैठा हुआ हो, बगैर किसी फिक्र के, एकदम क्या कहते हैं उसे, मस्त और अलस्त हो करके, तो उसे अरबी में कहते हैं असद, जिसको परवाह ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। मगर जैसे ही शिकार की आहट महसूस हो और शेर सर उठा के देखने लगे तो उसे अरबी जबान में अब उस शेर को असद नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे जरगाम। अब असद नहीं कहा, जरगाम, शिकार को देखता हुआ शेर। फिर वही शेर जब यकीन हो के शिकार है तो खड़ा हो जाए और खड़े होकर के अपने आप को एकदम चाको चौबंद करके रेडी कर ले तो उसे कहेंगे जैगम। और जब धीरे धीरे चलने लगे शिकार की तरफ तो उसे कहेंगे गजनफर। लेकिन नाम बदल रहे हैं। पैदा हुआ तो बच्चा था, फिर लड़का, फिर नौजवान, फिर जवान, फिर अधेड़, फिर बूढ़ा।
एज के साथ नाम बदलता जा रहा है। पहली चांद निकला तो हिलाल, 14 को आया तो 14वीं का चांद, तो चांद ही है ना, तो ये उम्र के हिसाब से उसका नाम बदलता है। तो यहाँ घबरा के क्यों देख रहे हो? जब शिकार की तरफ चलने लगे तो कहा अब ये है गजनफर। अली का एक लकब गजनफर भी है, अली का एक लकब जरगाम भी है। अली जब खंदक में गए थे तो रसूल ने कहा था सलमान देखो कुल्ले कुफ्र के मुकाबले कुल्ले ईमान जा रहा है। उसी दिन ये फैसला हो गया तुम मुसलमान मोमिन हो, अली कुल्ले ईमान। अब जरा धीरे से मेरे साथ चलिएगा, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिएगा। मैं आगे से पीछे सिर्फ एक नारे के लिए इतनी बात आगे लेके चल गया, वरना आज मुझे मौजू पे रह के गुफ्तगू करनी थी। क्या? वही शेर जब अपने शिकार की तरफ रफ्तार से दौड़ने लगे तो उसे कहते हैं हमजा। ये है अब्दुल मुत्तलिब के घराने के बच्चों का नाम। शेर से नीचे कोई पाया नहीं जाता, इसीलिए कहते हैं अली के घर का बच्चा भी क्या बच्चा है, जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। का जब हमजा बढ़ करके शिकार पे पंजा गड़ा दे और अपने दांतों और जबड़े से शिकार को पकड़ के गिरफ्त में ले ले, शिकार हिल ना सके, तो उसे कहते हैं अब्बास। अली के एक बेटे का नाम है अब्बास। आप समझे नहीं? अली के 18 बेटे थे। कितने थे मौलाए कायनात के? जोर से बोलो ना। मौलाए कायनात के कितने बेटे थे? मौलाए कायनात के कितने बेटे थे? तो उसमें एक लतीफ बात बताऊं, 18 में से 16 बेटे अली की तरह दिखते थे। 18 में से 16 बेटे अली की तरह दिखते थे। 2 बेटे हसन और हुसैन रसूलुल्लाह की तरह दिखते थे। और बेटों में एक नाम है अब्बास। अब्बास, और मुअर्रिख लिखता है कि अब्बास को देखना है तो कैसे देखोगे? कि तुम्हें क्या देखना है? लंबा कद, दराज कद, जोर से घुंघरालू बाल, सियाह जुल्फें, चौड़ा माथा, अबरू घने कमानों की तरह, बादामी आंखें, किताबी चेहरा, खड़ी नाक, घनी दाढ़ी, गर्दन सुराही की तरह गर्दन, एकदम कमान की तरह कांधे, भरे हुए बाजू, दोहरी कलाई, मजबूत पंजे, कद इतना लंबा कि जब मुर्तजस पे बैठे तो ऐसे लगता था कि पैर जमीन पे पड़ रहे हैं। यहीं से वो वहम भी दूर हो गया जो लोग ये कहते हैं कि अली का कद छोटा था। बेटा अली की तरह कद ऐसा कि लोग रश्क करें अब्बास, तो जब अपने शिकंजे में ले और शिकार को हिलने न दे तो उसे अरबदा कहते हैं अब उस शेर को अब्बास। और जब वही शेर अपने शिकार को चीर के फाड़ के टुकड़ों में तब्दील कर दे तो उसे कहते हैं हैदर। अभी हैदर पे आऊंगा, जनाब अमीर हमजा बैठे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तमाम सहाबा घबराए ना, मैं वादा करता हूँ उमर अगर अच्छे इरादे से आए तो इस्तिकबाल करूंगा, इरादा गलत होगा तो आज हमजा की तलवार होगी उमर की गर्दन। हजरत उमर करीब आए, तलवार रसूल के कदमों में रखा, जोर से बोलो ना, तलवार रसूलुल्लाह के कदमों में रखा। कहा रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाएं, कलमा पढ़ा गया। अमीर हमजा ने कहा तकबीर, सहाबा ने कहा अल्लाहु अकबर, खामोशी छा गई। उमर फारूक ने देख के कहा या रसूल अल्लाह अजीब हाल है, अभी जो कलमा पढ़ के इस्लाम के कले में दाखिल हुआ, इस्लाम की हुदूद में दाखिल हुआ हूँ, तो या रसूलुल्लाह ऐ सरकार ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी था, ला इलाहा के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी था। अभी जो नारा लगा है इसमें सिर्फ अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई है, रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं है। तो ऐ उमर क्या चाहते हो, क्या ख्वास्तगारी है? क्या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं जब जब अल्लाह की तकबीर का नारा बुलंद हो आपकी रिसालत का भी नारा बुलंद किया जाए। यह पहला मौका था जो तकबीर के साथ रिसालत का नारा लगा। और तीसरा, यहां तक तो किसी को एतराज नहीं है, तीसरे नारे पे लोग चीब जबी होते हैं
तो कहा ये नारे हैदरी क्या है, ये नारा क्या है, अली का नारा क्या है? कि तुम समझे नहीं। मुदारिजुन नबूवत शेख मुहक्किक अल इत्लाक सरकार सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जोर से बोलो ना, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। और दूसरी ये किताब है जो तफसीर की किताब, तफसीर किसकी? रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की। जोर से, दोनों में रिवायत अलग है, मैं एक करके बयान कर रहा हूं कि अली ये मुर्तजा एक जंग से वापस लौटे, रसूल की बारगाह में तलवार से खून टपक रहा है, माथे से पसीना और माथे पे लकीरें हैं हैरानी की। अली क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह, आज दौरान जंग अजीब शोर था और अजीब शोर बपा था, मैदान में कुछ गुल उठ रहा था, आवाजें बुलंद हो रही थी, मुझे नहीं पता, कोई दिख नहीं रहा था, कोई नजर नहीं आ रहा। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, अली आज तेरी जंग देखने के लिए रिजवान जन्नत खुद आए थे, जन्नत का दारोगा खुद आया। और अली जब तू तलवार चलाता जाता तो तेरे वार को देख के वो कहता जाता, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। तो अली के वार को देखकर रिजवान जन्नत भी लाफता इल्ला अली कहे बगैर नहीं रहते, तो अली का नाम सुन के आशिकाने अली या अली कहे बगैर कैसे रह सकते? तो पता चला तकबीर का नारा, वहां से रिसालत का नारा, यहां से अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमान ने उठाया नारे हैदरी यानी मौलाए कायनात का नारा। और उसके बाद क्या है? हर खान का अपना नारा लगाए, कादरी अपना, चिश्ती अपना, सोहरवर्दी अपना, रिफाई अपना, अशरफी अपना, बरकाती अपना, मदारी अपना, हर नारा अपना अपना लगाते जाओ। क्यों? क्या इसलिए कि ये 3 नारे हैं जो नबी के सामने लगे। अब ये 3 में किसी ने गड़बड़ की तो वो हम में नहीं हो सकता। अगर तुम कहो तकबीर या रसूल अल्लाह नहीं कहेंगे, समझ जाओ हम में से नहीं। या रसूल अल्लाह कहने के बाद या अली का नारा नहीं लगाएंगे, समझ जाओ हम में से नहीं। नारा मुकम्मल उस वक्त होगा जब तकबीर के बाद रिसालत, रिसालत के बाद हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में ये चीज़ है कि तीनों नारे लगते हैं, फिर उसके बाद सारी खानकाहें अपना, सारे उलमा अपना, सारे हुक्मा अपना। तो मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे और आपके जवाब से पता चलेगा आप तकरीर सुनना कहाँ चाहते हैं। नारे तकबीर, हाथ बांध के सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, ये याद रखिए। हमारे इमाम साहब का तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिएगा नमाज में अगर हाथ खोला आपने तो नमाज गई। इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, तो नमाज पढ़िए हाथ, जोर से हाथ, नमाज पढ़िए हाथ, नारा लगाइए हाथ। क्यों? इसलिए कि नमाज में इमाम आजम के मुकल्लिद, नारे में अब्बास अलंबरदार के मुकल्लिद, तो सारे दीवान गाने अब्बास अलंबरदार, हुसैन के चाहने वाले, मौलाए कायनात के चाहने वाले मिलके मैं नारा लगाऊं, जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मते सादाते किराम, जश्ने विलादते मौलाए कायनात, ख्वाजा गरीबुन नवाज, सैयदुस सादात, सैयदना अहमद कबीर अल-रिफाई। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और पीछे वाले जरा जो खामोशी से बैठे हों सोच रहे हैं आगे वालों के समर्थन से काम चलेगा। ये हुकूमत थोड़ी है समर्थन से चलेगी, यहाँ तो हर एक के साथ 2-2 हैं। एक नेकी लिख रहा है, 1 मिनट भी चुप रहे तो वो वहाँ लिखेगा नहीं, गैप रह जाएगा। सिर्फ सुनने का सवाब मिलेगा, सुनने का भी, बोलने का भी डबल सवाब, जोर से डबल सवाब। ये अच्छों की महफिल है, ये सारे अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी महफिलों में सादात भी हैं, उलमा भी हैं, अइम्मा भी हैं। जोर से बोलो ना, और जोर से। आलिम कौम का जिम्मेदार, इमाम मस्जिद का जिम्मेदार, सादात उम्मत मोहम्मदिया के हर लहजे में जिम्मेदार। जोर से और जोर से। देखिए मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उसका मैं तर्जुमा कर दूं और मेरी बात खत्म कर दूं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ
भाई कौन ईमान वाला है तो सुभान अल्लाह तो कहे ना। अगर ईमान वाले हो तो खुश हो जाओ, आपका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। अबे आपका नाम नहीं लिखा, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, जुबैर, हिशाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आपका जिक्र तो किया ना। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हाँ बहुत डरते तो हैं हम लोग। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, डरो मत। जिससे डरोगे उससे दूर भागोगे। पुलिस से डरते हो, दूर भागते हो, वाह इस झमेले में नहीं पड़ना, चलो उधर से, है ना, बोलो ना। जिससे डरते हो उससे गैप लगाते हो, दूरी, और जिससे मोहब्बत करते हो उसके दामन में जाते हो। अल्लाह से डरो मत, तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? एक जाहिर से मिसाल दे दूं। रास्ते में जा रहे हो, एक मोटा सा वॉलेट मिला, पर्स, उसमें 500 की नोट भरी हुई है, एकदम मोटी। आप दौड़े, उठा लिया, जेब में डालने जा रहे थे, नजर पड़ी सामने कैमरा लगा हुआ, वहीं रख दिया। अब दुकान में, भाई ये किसका है? क्यों भाई पहले क्यों उठा रहे थे? कहा वो कैमरा नहीं देखा था ना, इसके नहीं। बहुत से लोग उठा के डाल भी लेते हैं, फिर उठा के रख दिया, भाई किसका है देखो जरा। क्यों का कैमरे में अगर कैद हो गया, आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊंगा, सजा होगी, इल्जाम आएगा, तो फिर का बेहतर ये है यहीं रख के जिसका है उसे बता दो। तो कैमरे के से जितना खौफ है, कैमरे से जितना बच रहे हो, कैमरे में आने से जितना तुम्हें लिहाज है, बस इतना लिहाज अल्लाह का कर लो कि जहां हो अल्लाह देख रहा है। मस्जिद में हो तो देख रहा है, बाजार में हो तो देख रहा है, घर में हो तो देख रहा है, सफर में हो तो देख रहा है। तुम अगर साथ समंदर की गहराई में हो, मेरा अल्लाह देख रहा है। तुम तहत सरा में हो तो अल्लाह देख रहा है। जितना कैमरे से डरते हो, खौफ करते हो, जितना लिहाज करते हो, बस उतना ही लिहाज, उतना ही खौफ तुम्हें अल्लाह की जात का हो जाए। जब भी जबान से कोई अब्द शब्द निकले, ये सोचे कि अल्लाह देख रहा है। जैसे ही किसी के लिए कुछ बुरे अल्फाज जबान पे आए, अल्लाह सुन रहा है। जिस दिन मोमिन को यह यकीन कामिल हो गया कि खुदा देख रहा है, मैं कहता हूँ दुनिया में नाइंसाफी खत्म हो जाएगी, गुनाह खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी, हर बुराई खत्म। क्यों? बंदा ये समझ जाएगा कि अल्लाह तो बहुत एकदम साफ, स्पष्ट था, वाज़ेह सा अल्लाह का फरमान है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से तकवा इख्तियार, अल्लाह से तकवा इख्तियार। बस अगला जुमला है जो तकरीर का मौजू है, वकूनू मअस सादिकीन, और हो जाओ किसके साथ? सादिकीन के साथ। हमारे यहाँ तर्जमा किया जाता है उर्दू जबान में। देखिए उर्दू जबान जो है वो मैं आपको बताऊं, ये चंदे की जबान है। थोड़ा फारसी से, थोड़ा अरबी से, थोड़ा संस्कृत से, थोड़ा प्राकृत से, थोड़ा सिंधी से जमा करके एक जबान बनाई गई है जिसे कहते हैं उर्दू। यह है चंदे की जबान। और अरबी यह है सरकारी जबान। समझे नहीं? गुजरात की सरकारी जबान है गुजराती। यहाँ कार्यालय में जाओ तो गुजराती, ऑफिस में जाओ तो गुजराती, गवर्नमेंट ऑफिसेस में पहुंचो तो गुजराती, जहाँ जाओगे गुजराती। हमारे यहाँ मराठी चलती है, महाराष्ट्र है, कहीं हिंदी चलती है, कहीं तेलुगु, कहीं कन्नड़, हर स्टेट की भाषा वहाँ चलती क्योंकि सरकारी है। अरबी है सरकारी जबान, इसलिए कि कब्र में भी अरबी, हश्र में भी अरबी, जन्नत में भी अरबी, हमारा कुरान भी अरबी, खुदा का पैगाम भी अरबी। तो इतनी आला जबान का तर्जमा जब छोटी जबान में करोगे तो कहीं ना कहीं कमी तो रह जाएगी, वो माना नहीं आएगा जो अल्लाह फरमाना चाह रहा है। वकूनू, और हो जाओ, मअस सादिकीन, सच्चों के साथ। सादिक का मतलब सच्चा, सादिकीन यानी बहुत सारे सच्चे, सादिक यानी एक सच्चा, एक वाहिद, एक वचन। सादिक की बहुवचन है सादिकीन, बहुत सारे सच्चे। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सादिकीन के साथ हो जाओ। सादिकीन का क्या माना? अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, सादिक वो है, सच्चा कौन है? सच्चा कौन है? कल हादसा हुआ, कुछ बच्चे गए थे घूमने पिकनिक पे, कश्ती जिस बोट पे बैठे थे वो पलट गई,
अब देखने वाले क्या कह रहे हैं, उसमें कोई कह रहा 20 थे, कोई कह रहा 25 थे, कोई 32 थे, कोई कह 30 थे, है ना? बोलिए। हर एक ने अपनी अपनी बात कही। जब जाके जाए हादसा पे पता लगाया गया तो एक अदद आया, इतने लोग थे। अच्छा तो फला आदमी सच्चा है क्योंकि उसने सच बताया, बाकी ने सुनी बयां उड़ा दी, कयास कर लिया। सच्चा वो है जो हो चुकी बात को सच सच बताए। सादिक कौन है? सादिक किसे कहते हैं? सादिक कौन होता है? देखिए इसी जुमले से तकरीर शुरू होगी, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। सच्चा वो है जो हो चुकी बात को सच सच पहुंचाए, सच सच बताए। और सादिक कौन है? इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं सादिक वो है जो कह दे वो हो जाए। नहीं, मुश्किल मंजिल है आपकी, सुभान अल्लाह, न कहना समझ में आ रहा है मुझे, इसलिए अब समझाऊंगा मिसाल से। बगदाद की जमीन है, मगरिब का वक्त है, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर एक कीमती जुब्बा पहने तशरीफ ले जा रहे हैं। चोर की नजर पड़ गई, कहा जुब्बा चुराऊंगा और बेच करके हफ्ते भर घर का खर्चा चलाऊंगा। पीछे पीछे घर में गया, अखबारुल अखियार में शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं, पीछे गया, गौसे पाक ने महंगा जुब्बा उतारा, टाइट का लिबास पहना, नमाज शुरू की। चोर ने जुब्बा उठाया, बगल में रखा, निकलने के लिए दरवाजे पे आया, किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, दौड़ के जाके चटाई के पीछे छुप गया। गौसे आजम ने दरवाजा खोला, कौन? मैं खिज़र, फला इलाके के अब्दाल का विसाल हो गया, वहाँ किसी की ड्यूटी लगाइए ताकि वहाँ का निज़ाम चले, वहाँ का निज़ाम चले, वहाँ का निज़ाम रूहानियत कायम रहे। गौसे आजम ने ये नहीं कहा सुबह आइयो, मेरा मुरीद वो 25 साल पुराना जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है रोज, जो रोज मुराकबे में है, जो मंजिलें तय कर गया उसका ड्यूटी लगाऊंगा। नहीं, पीराने पीर ने कहा अच्छा अब्दाल की जरूरत है। हाँ, वो देख चटाई के पीछे बैठा है, वो चटाई के पीछे बैठा है, जा चटाई के पीछे से ले जा। खिज़र आए, चटाई हटाई, हाथ पकड़ा, अब्दाल साहब आइए, और ड्यूटी लगी है, तशरीफ लाइए। वो कह रहा मैं चोर हूँ, वो कह रहे नहीं तू अब्दाल है, तो मैं चोर हूँ, नहीं तू अब्दाल है। छीना झपटी मची ना, तो जनाब खिज़र ने जलाल में आके कहा मुझे पता है, तू पीछे था बाजार में तो चोर था, पीछे पीछे आया तो चोर था, जुब्बा उठाया तो चोर था, दरवाजे तक आया तो चोर था, चटाई के पीछे छुप गया तो चोर था। अभी अभी ज़बाने सादिक ने कहा है ये अब्दाल है, तो वादहू ला शरीक ने तेरा नाम चोरों की फहरिस्त से निकाल के अब्दाल की फहरिस्त में दर्ज कर दिया। भाई जिसके समझ में आई है वो हाथ उठा के, जिसके समझ में आई हाथ उठा के। सादिक के साथ किसके? सच्चे के नहीं, जो सच बोले उसके साथ जो कह दे। खुदा वो, जोर से बोलो ना, खुदा वो कर दे। नहीं समझ में आया? एक मिसाल और सुनो, एक मिसाल और सुनो। एक सच्चा मुरीद अपने पीरे कामिल की बारगाह में आया, नाम है जमालुद्दीन, का हुजूर एक बाग खरीदना है, चल के सौदा करवा दो। सरकार एक बाग खरीदना है, चल के सौदा करा दो। पता चला अच्छा और सच्चा मुरीद वही होता है जो छोटा सा भी सौदा हो तो पीर को बताए, कसल का सौदा करा दो। बाग में गए, बाग देखा, बाग का मालिक आया इस्माइल इब्ने अब्दुल मुनइम। आने के बाद क्या कहा? मैं बाग बेचूंगा, आप आए हो तो बेचूंगा, मगर कीमत वो लूंगा जो मुझे पसंद है। का क्या कीमत लेगा? ये कीमत लेके आया है, कहिए तो है, चूंकि आप आए हैं इसलिए कीमत अपनी मर्जी की लूंगा। का अच्छा क्या कीमत लेगा? का इसके बाग के बदले में जन्नत में एक महल, जन्नत में एक बुलंद बाला मकाम, जन्नत में एक घर। इतना सुनना था। पीरे कामिल के चेहरे पे जलाल आया, चेहरा सर्द हुआ, सर झुकाया, फिर सर को उठाया तो चेहरा सुर्ख था, आंखों में हल्की सी किरण थी, चेहरा जगमगा रहा था और मुस्कुरा के कहा हाँ मैंने दिया। का हुजूर ऐसे नहीं, लिख के दीजिए। कागज कलम लाओ, लिखना शुरू किया। मैं अहमद कबीर रिफाई, मैंने मोतियों का महल इस्माइल इब्ने अब्दुल मुनइम को दिया।
लिख के कागज दे दिया, उसने लिया, बच्चों को दे दिया, कि जब मर जाऊं तो कब्र में रखना, जब मर जाऊं तो कब्र में दबाना। मौत वाक़ई हुई, कब्र में रखा गया, पर्चा डाला गया। सुबह कब्र पे आए तो पर्चे के पीछे लिखा था क्या? हमने वो पूरा किया जो अहमद कबीर रिफाई ने वादा किया। किसके साथ हो जाओ? तो बोलो ना, धीरे से बोल रहे हैं आप। सादिकीन के साथ, वो नहीं जो सच बताए, वो जो कह दे खुदा कर दे, लिख के दे दे कि जन्नत दी तो वहां से पर्चा वापस आए। क्या लक़द अताना मा वादना, तो तूने वादा किया था हमने रब होके पूरा कर दिया। जोर से। चांद ईद का नजर आया, शव्वाल का महीना, एक खातून पाकबाज साहिबे तहारत चला रही हैं चक्की। दो बच्चे आए, दामन को पकड़ा, कहा अम्मी जान कल सुबह ईद है, मदीने के सारे बच्चे नया लिबास पहन के निकलेंगे, हम क्या पहनेंगे? चक्की चलाते हुए पाकबाज सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका सादिका अनीसा रफिया राफिया खालिसा मुखलिसा नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन मलके फिरदौस बरी सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने पलट के कहा जाओ सो जाओ, सुबह तक दर्जी कपड़े लाए। बच्चे सो गए, उनको पता है इस घर में कोई झूठ नहीं बोलता। अगर उनके मानने वाले हो तो झूठ से भी तौबा करो। हाँ, झूठ नहीं बोलना, झूठ में बरकत नहीं है। कहा जाओ सो जाओ। बच्चे सो गए, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे आई, हाथों को बुलंद किया। परवरदिगार तेरी बंदी ने कह तो दिया है, लाज तेरे हाथों में है। अभी दुआ हो ही रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई। फिजा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला गया। कौन कौन आया है? वहां से आवाज आई, अना खय्यातुल हसनैन, बीबी हम हसनैन के दर्जी हैं। कौन आया था? साहिब रोज़तुश शुहदा फरमाते हैं कौन आया था? मुल्ला मुईन वाइस काशिफी फरमाते हैं कौन आया था? का रिजवान जन्नत मां फरिश्तों के दरवाजे पे आए, जन्नती लिबास लेके, हसनैन करीमैन का जोड़ा, सुर्खो सब लालो हरा लिबास लेके पहुंचे। तो ये कहना चाहिए ना हम रिजवान जन्नत हैं। अभी हजरत ने क्या ऐलान किया? मौलाना अल्लामा मुफ्ती, वो तो हम क्या मन आनम के मंदानम, मैं कौन हूं मैं जानता हूं। वो उनका मेरे लिए हुस्न ज़न है, उन्होंने सब बयान कर दिया। इंट्रोडक्शन नाम से दिया जाता है, डेजिग्नेशन होती है, डिग्री होती है। तो ये क्यों नहीं कहा रिजवान जन्नत हो? नहीं समझे, नहीं कहता तो सही रिजवान जन्नत हूं, मगर ज़हरा के जबान से क्या निकला था? सो जाओ, दर्जी कपड़ा लेके आएंगे। किसके साथ हो जाओ? हाँ सुभान अल्लाह, किसके साथ हो जाओ? किसके साथ हो जाओ? सादिकीन की जमात के साथ हो जाओ। वो कह दे अल्लाह वो कर दे। कौन सा? सैयदुस सादिकीन अस्तकुस सादिकीन सादिक़े कायनात। उंगली उठाए, सूरज वापस पलट के आए, डूबे हुए सूरज को वापस पलटाए, इशारा करे चांद दो टुकड़े हो, दरख्त कदमों में आके कलमा पढ़े। तो सादिकों के साथ हो जाओगे कि नहीं? बोलो ना, जोर से बोलो ना। बोलो कायनात का सबसे बड़ा सादिक मेरा रसूल। जोर से। सूरज डूब चुका हो, किनारे छुप गए हो, पलट के कहे वापस आ। या रसूल अल्लाह क्यों आऊं? ये मेरी ड्यूटी है। रब ने कहा है छुपने को छुप रहा हूं, देखता नहीं अली की नमाज बाकी है, वापस। जो सूरज पलट के आया है ना, चांद के दो टुकड़े किए, जो कह दिया वो हो गया है। जोर से बोल दो ना, पीछे वाले भी जोर से बोलो। उस नबी ने क्या कहा वो सुन लो। उस नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ताला
जाला ज़ुर्रियती इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ताला ने हर नबी की औलाद को उसकी नस्ल में रखा है, मुझ मोहम्मद की औलाद को अली की नस्ल में रखा है। फिर सैयदा कायनात खातून जन्नत, हम सब की शहजादी, हमारी आकाजादी, वो फातिमा ज़हरा, वो फातिमा ज़हरा, मुझे नहीं पता आप कब सुभान अल्लाह कहेंगे, वो फातिमा ज़हरा फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुम, कहते हैं अल्लाह की कसम जब जब हम रसूल से मिलते तो कहते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। मैं मिलता तो कहता, सैयदना अबू बकर मिलते तो यही कहते, सैयदना उस्मान मिलते तो यही कहते, सैयदना अली मिलते तो यही कहते, सैयदना हसन हुसैन मिलते तो यही कहते, सहाबा मिलते तो यही कहते, हुजूर आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। फारूक आजम कहते हैं मैंने देखा एक दिन नबी बैठे हैं सामने दरवाजे से, खातून जन्नत उम्मुल हसनैन फातिमा ज़हरा निकल के आई, रसूल ने देखा फ़क़ामा इलैहा, खड़े होकर ज़हरा की तरफ गए, इस्तकबाल किया, बेटी के दस्त को चूमा, माथे को चूमा, प्यार किया, अपनी मसनद पे बिठाया, बिठा के कहा विदा के उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुझ पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। कहाँ हैं आप? किस जात की बात हो रही है जिसके बारे में इमाम तबरानी नकल करते हैं? देखिए मैं आपको सवा शेर सुना रहा हूँ, शेर बाद में सुनाऊंगा। कल शेर पहले आया, सवा शेर बाद में, आज सवा शेर पहले है, शेर बाद में आएगा। जन्नत मोजम तबरानी, इमाम तबरानी कहते हैं क़यामत का दिन होगा, हवा आएंगी सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरिश्ते कहेंगे यहाँ बैठिए नशिस्त आपकी है। सफूरा, सफूरा सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं आप, मैं क्यों आगे बढ़ूं? आसिया तो फिरौन की बीवी, वहां क्यों जाऊं? फिर अंबिया की बीवी के पास रहूं, उनके कदमों के बरकतें हासिल करूं। हाजरा, सारा, जोर से सैयदा खतीजा, सैयदा आयशा, उम्मे हबीबा, जोर से सैयदा ज़ैनब, सैयदा सौदा, उम्मे सलमा, बिठाया जाएगा। फिर रावी कहता इतने में शोर उठेगा, 70,000 हूरों के दरमियान एक शहजादी जन्नत के लिबास में मलबूस होकर मैदान महशर में आएगी और एक आवाज आएगी, फनादा मुनादिन मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, या अहलल माशर गुद्दू अबसारकुम व नक्कसू रुऊसकुम हत्ता तमर्रा फातिमा बिन्त मुहम्मदिन। जोर से तर्जुमा मैं सुनाऊंगा और जोर से। इतने में पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, ऐ अहले महशर निगाहें झुकाओ, गर्दन झुकाओ, इसलिए जाने कायनात की बेटी, मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा, फख्रे कायनात की आंखों के नूर फातिमा ज़हरा मैदान महशर में आ रही हैं। अल्लाह की कसम ये एजाज सैयदों की दादी के सिवा किसी के पास नहीं। कितना फख्र करेंगे गौसे आजम, मेरी दादी। अजमेर से आवाज आएगी, मेरी दादी। जोर से उम्मे अबीदा से गौसे रिफाई कहेंगे, मेरी दादी। तूने मेरी तरफ देखा है, ये देख तो सही, फल खाने से पहले बाग देखा जाता है। जोर से और जोर से। हाँ क्या? आम, कौन सा आम? अल्फांसो, अल्फांसो है ना? कौन सा आम? जोर से बोलो ना, मैं कोई मसला नहीं, आप मुझे सुनिए। अल्फांसो क्या कहते हैं उसको? हाँ बोलो। हापुस कहाँ का अच्छा है ज्यादा? वलसाड़ का या देवगढ़ का? रत्नागिरी का? बोले यहाँ अंदर, उसके अंदर फांस निकलती है, वहां का एकदम बेहतरीन होता है। कहाँ का है? देवगढ़ का। फल सूंघ के पता चलता बाग कौन सा है। जोर से बोलो ना। बोले खारी सिंह चाहिए, कहां से लाओगे? है ना? तो आपको पता है ना कहाँ का फल अच्छा होता है, कहाँ की सेंग अच्छी
अच्छी होती, कहाँ की मिठाई अच्छी होती। तो देखो ना, कहाँ के बेटे अच्छे होते हैं, कहाँ के लाल अच्छे होते हैं। देखो जरा निगाहें उठाकर, ये कौन सा चमनिस्तान है जिसके शहजादों का आलम यह है, दुनिया में जहां जाते हैं छाए जाते हैं। कुतुब कहां से, गौस कहां से, अब्दाल कहां से, नजीब कहां से, सालिक कहां से, मजरूब कहां से, कलंदर कहां से, जोर से बोलो ना। ये सब बागे ज़हरा से, ये सब फातिमा ज़हरा के कदमों से दोनों शहजादों को हाथ पकड़ के ले आएंगे रसूलुल्लाह की बारगाह में। या रसूलुल्लाह हाज़ाने इब्ना का, या रसूलुल्लाह ये दोनों आपके बेटे हैं। जोर से कहिए। हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा हुआ है, किसके? बज़ाहिर अली के बेटे। नसब अली का है, नसब अबू तालिब का है, मगर नूरानियत और रूहानियत और विलायत रसूलुल्लाह से है ना। ये देखो इम्तिजाज, देखो क्या सा रसूलुल्लाह हाज़ाने इब्ना का, ये दोनों आपके बेटे हैं। फवर्रिसहुमा शय्यन, इन्हें अपना वारिस बनाओ, इन्हें दो। रसूल मुस्कुराए, का हसन को मेरी हैबत दी है, हुसैन को मेरा जज्बा जिहाद दिया है। अब कायनात आलम में इन्हीं का नाम होगा। मैं नहीं कह रहा, मेरा हाथ ना पकड़ना। मकाम गदीर खून पर 1.25 लाख सहाबा के मजमे में रसूलुल्लाह ने अली का हाथ पकड़ा। मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीजुल मौला। अब से नबूवत का दरवाजा बंद, विलायत का दरवाजा खोला जा रहा है। क़यामत तक सारे वली यही मिले। ये निज़ाम रूहानियत है जो चल रही है। और कल मैंने शेर पढ़ा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। तकरीर कल ही वाली है, बस जमीन बना रहा था वहां तक आने के लिए। क्या? जिस सुहानी घड़ी, आपको याद है तो सुनाओ। जिस सुहानी घड़ी, आगे आगे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, है ना। असले नस्ले सफा। ये क्या बात से, अब छुपाओ मत, ये आता नहीं है आपको। उसकी वजह है पढ़ा ही नहीं गया, रिवाज ही में नहीं है। नमाज में जाओ तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ते रहो, नमाज के बाहर आओ तो आले मोहम्मद को निकाल दो। सलाम जब भी पढ़ो तो नबी के बाद आले नबी पे आ जाओ। क्यों? ताकि नमाज के साथ सलाम मिल जाए। असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर साखिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल पे है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस बागे नजाबत पे लाखों सलाम। जोर से बोलो ना। भेजना अल्लाह का काम है, बोलना आपका काम है। लाखों सलाम, करोड़ों दुरूद, लाखों सलाम। असले नस्ले सफा, कायनात की पाक नस्लें जहां दिखेंगी, वो गुंबद नीला हो, वो गुंबद सफेद हो, जोर से, वो गुंबद उम्मे अबीदा में हो, वो अजमेर में हो, वो मकनपुर में हो, और खिचौचा में हो, वो गुंबद मारहरा में हो, वो दरियाई दूल्हा का हो। जोर से, वो गुंबद शाह आलम का हो या कुतुब आलम का हो, सब यही देखेंगे। असले नस्ले सफा, इनकी असल है नजफ में, इनकी असल है नजफ में। अली इनका बाबा है। कयामत तक विलायत इसी दर से बटेगी। अब जिसको वली होना है वो यहाँ आए। मैं नहीं कह रहा, मुजद्दिद अल्तसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी मकतूबात की जिल्द 2 मकतूब नंबर 163 फरमाते हैं, कयामत तक रिसालत में विलायत सैयदों की है। गैर सैयद जब भी वली होगा किसी न किसी सैयद की गुलामी में। क्या समझे? असले नस्ले सफा। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात न मानी। कादी सनाउल्लाह पानीपती, तफसीर मजहरी, नक्शबंदी आलिम, नक्शबंदी इमाम। सनाउल्लाह पानीपती वो है जिसके पीर का नाम है मिर्जा मजहर जाने जाना। जोर से कहो ना, मिर्जा मजहर जाने जाना। मिर्जा मजहर जाने जाना कौन है?
कि जब यहाँ से मुरीद निकलता खानकाह में खड़े हो जाते, मुरीद कहते क्यों खड़े हैं? कि देखते नहीं मेरा मुरीद आ रहा है। रिजालुल गैब उसकी इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं, फरिश्ते सब बिछाए खड़े हैं। तो ऐसा मुरीद जो है उसे हम काजी सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं। क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं? सुनिए सूरह आले इमरान में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की तफसीर में, सूरह हूद की तफसीर में 17 नंबर आयत में, ये सारे तीनों मिला के देखिएगा क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं लम यबलुगु अहदुम मिन उममिस साबिक़ति अला दरजतिल औलिया। इतना तेज नहीं पढ़ूंगा कि अल्फाज यहाँ वहाँ निकल जाएं और आपको पता नहीं चले कि क्या पढ़ा है। धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि एक एक लफ्ज़ याद रहे। क्या फरमाया? लम यबलुगु लन यबलुगु अहदुम मिन उममिस साबिक़ति अला दरजतिल औलिया इल्ला बितबस्सुति रूहे अली इब्न अबी तालिब। जाहिर सी बात है सुभान अल्लाह न कहना आपके हक है, आपको समझ में नहीं आया तो क्यों कहेंगे आप? मगर मैं तर्जुमा करता हूँ, देखो अब क्या कहते हैं काजी सनाउल्लाह पानीपती। जोर से साहिब तफसीर रूहुल बयान, जोर से अल्लामा इस्माइल हक्की, जोर से और साथ में मुजद्दिद अल-फसानी। ये चारों औलिया और उलमा क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं कि कोई भी पिछली उम्मतों में भी कोई उस वक्त तक वली नहीं बना। हज़रत आदम की उम्मत, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, यूसुफ, याकूब, अय्यूब, दानियाल, यूशा, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा अलैहिमुस्सलाम, पिछली उम्मत में भी कोई उस वक्त तक वली नहीं बना जब तक अली ने खुदा और उसके दरमियान आकर के मुश्किल कुशाई न की। असले नस्ले सफा, कायनात की सारी नस्ल वहीं से है। जोर से बोलो ना, आप जोर लगाओ, मैं कुछ आगे बढ़ूं। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ मैं कदम बढ़ाऊं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। जोर से, पीछे वाले जोर से। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, देखिए असले सब सारे नस्लों की असली यही है, सारे नस्लों की असली यही है। कौन सी नस्ल? पाक नस्ल, ताहिर नस्ल, अच्छी नस्ल, गौस वाली, कुतुब वाली, ख्वाजा वाली, पीछे से सालिको मजदूब वाली, सब यहीं से फैज़ याफ्ता है। अगर यकीन ना आए तो मेरे साथ चलना और चल के देखना। बगदाद का मैदान है, जुनैद पहलवान है, बार बार सुना होगा, सिर्फ एक जुमले के लिए आया हूँ। बगदाद का मैदान है, जुनैद पहलवान है, सामने पतला दुबला सैयद खड़ा है। जुनैद हार जाओ, घर में बच्चियां भूखी हैं, सैदानियां भूखी हैं, जुनैद हार जाओ, नाना से दुआ कर देंगे, सिफारिश कर देंगे। जुनैद हार गए, अब तक पहलवान थे, अब कुतुबुल अख्ताब हो गए, फर्दुल अफराद हो गए, सुल्तानुल फुकरा हो गए, विलायत के ताजदार हो गए। मैं कहूँ जुनैद ये कैसे मिला? सैयद ज़्यादा सीने पे चढ़ के बैठ गया। देखिए मैं तुम्हें दो मैदान दिखा दूं यहीं खड़े खड़े, उलमा की तवज्जो। दो मैदान हैं, एक मैदान है करबला में, एक है बगदाद में। करबला के मैदान में हुसैन नीचे है, सीने पे बैठा हुआ है, उसे लोग कहते हैं शिमर, लानती है ना। करबला के मैदान में सैयदजादा नीचे सीने पे बैठा हुआ है, बदबख्त, दुनिया कहेगी लानती, खबीस, मर्दोद। बगदाद में आ, जुनैद नीचे, सैयदजादा सीने पे, दुनिया कह रही है सैयदुत ताइफा, जुनैद बगदादी। तो मर्जी तुम्हारी है, सैयदों से लड़ लो या मोहब्बत कर लो, हमारी कोई जबरदस्ती है आपसे? हम कोई आप पे ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम डंडा लेके आएंगे? नहीं, आप मोहब्बत करो, मर्जी तेरी है। सैयद आए तो हाथ चूम या चिंची टेप लेकर के पैजामा नापने लगे, कितना बड़ा पहना है, मर्जी तेरी है। ये रसूल की निस्बत है, ये मुस्तफ़ा करीम की निस्बत है, ये खून रसूल की निस्बत है, ये रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है उसकी निस्बत है। उसका एहतराम हर हाल में लाजिम है, जरूरी है। जोर से और जोर से। अरे जब सादात में जो सबसे कम हो, जिससे गुनाह भी हो जाते हो, जब उसके खून का इतना लिहाज है, तो जो बड़े हैं उनका लिहाज कितना होगा, जो अफजल व आला है उनका लिहाज कितना होगा। अरे नबी के बाल पर मर मिटने वालों, ये नबी की आल है। जोर से है ना, है मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर। और कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर, जिसमें है 5 नूर, वो चादर तलाश कर।
आ चादर ततहीर के नीचे आ किसाए पाक के नीचे आ मुजम्मिल मुदस्सिर के नीचे आ। अली यही हैं, हसन यही हैं, हुसैन यही हैं, फातिमा ज़हरा यही हैं। इनका वजू नहीं देखा जाता बेटे, इनके हाथ चूमे जाते हैं, इनका अदब किया जाता है। कुछ तो इतने झरी हैं, वजू नहीं था हुसैन पाक का, सजदा नहीं था, वो बस ऐसे ही सर ऐसे ही बस उन्होंने नकल कर ली थी। मैं कहा जालिम, कायनात के सजदे इसी सजदे की वजह से बचे हुए हैं, है ना। अक्ल होती तो ये थोड़ी कहता हुसैन का सजदा था कि नहीं था, अक्ल होती तो कहता हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। ये तो अक्ल से दुश्मनी है ना आपकी, जहां जहां चले जाइए क्या मिलेगा आपको। कोई जहरा को खता पे कह रहा है, कोई अली को कहता नबी के भाई नहीं है। अजीब जमाना आ गया है, हर तरफ से उंगुश सईदों पे उठाई जा रही है। मगर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, असले नस्ले सफा, पाक नस्लों की असल है यही। जोर से पाक नस्लों की असल है यही। यकीन नहीं आ रहा, ये है अली, रसूल की नस्ल के मुहाफिज। जोर से, नसब है अली का, नस्ल है रसूल की। जोर से और जोर से, कैसे का ये है अली के बेटे हसन। काना अशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, सीने से लेके सर तक। हसन क्या थे, हम शबीह रसूल। क्या धीरे से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, रसूलुल्लाह के हुबहू कॉपी। साहबा कहते हैं अल्लाह की कसम, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की कसम, मैं हसन को देखता तो याद आता कि रसूलुल्लाह ऐसी कॉपी। और हज़रत अबू हुरैरा है, एक दिन बीच मैदान में आए, इमाम हसन खेल रहे थे, कहा बेटे कुर्ता उठाओ, शहजादे कुर्ता उठाओ। इमाम हसन ने कुर्ता उठाया, नाफ पे बोसा दे दिया, चूम लिया। सबने कहा ये क्या किया आपने अबू हुरैरा। तो खुदा की कसम मैंने देखा है जब हसन आते तो रसूलुल्लाह कुर्ता उठा के नाफ पे बोसा दिया करते। क्या कहते हैं आप। मदीने में इंतकाल हो गया, मरने वाले ने वसीयत की थी, बताइएगा वक्त अगर मेरा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मदीने में इंतकाल हो गया, मैं ज़रा लालची आदमी हूँ, जिक्र अहले बैत आता तो मैं घड़ी नहीं देखता हूँ। तो ये मैं इसमें माजरत करता हूँ, वक्त ज़्यादा हो जाए तो कमेटी वाले इशारा कर दे, मैं बात ख़त्म कर दूंगा, फिर रही कहीं और बचेगा तो कभी और गुफ्तगू होगी। मगर जब बात आ गई है तो देख लो, अज़मत सादात बमौका विलादत मौलाए कायनात, बाप का भी जिक्र होगा, बेटों का भी जिक्र होगा। जोर से और जोर से मैं कहना, हाथ उठा के एक बार। अजीज़ाने मोहतरम, मक्के में इंतकाल हुआ, लिखने वाला अब्दुल मन्नान रासिख, अहले हदीस आलिम दीन, अपने घर की बात नहीं कर रहा, ये वो है जो दुश्मन भी कह रहा है। मरने वाले ने कहा मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा इमाम हसन पढ़ाएं। इंतकाल हुआ, इमाम हसन को खबर दी गई, इमाम हसन आए, जनाजा पढ़ाया। बड़ी तेज़ी से गुजर रहा हूँ, जनाजा पढ़ा करके इमाम हसन भीड़ में से निकले। लोग सफ़ बनाते चले गए, भीड़ में से निकलते चले गए। कहकर कुछ दूर बढ़े थे, एक शख्स दौड़ा हुआ आया। आने के बाद उसने इमाम हसन के कदमों पे गिर के अपनी चादर से इमाम हसन का जूता पोंछना शुरू किया। ये अरब वाले हैं, ये हमारी चादर नहीं है कि अमामा है भी चादर भी लिया हुआ है ना। अरब वाले कौन होते हैं, अरब वो होते हैं एक ही चादर होती है, कभी अमामा बनाते हैं, कभी मुसल्ला बनाते हैं, कभी चादर बनाते हैं, कभी बिस्तर बनाते हैं। एक ही चादर से सारे काम, मुकद्दस चादर हाथ में लगे। इमाम हसन का जूता साफ करना, इमाम हसन ने जूते पीछे लिए। कौन? उन्होंने सर उठाया, कहा है मेरे नाना के सहाबी अबू हुरैरा आप। ऐ सैयदना अबू हुरैरा कसीरुर रिवाया सहाबी आप ये क्या कर रहे हैं। खड़े होकर सैयदना अबू हुरैरा ने कहा ऐ इमाम हसन, ऐ शहजादे रसूल, ये अरब वाले आपके जूतों की कीमत नहीं समझते। अगर आपके जूतों का मकाम जान जाए तो ये जूते कभी जमीन पे न रहें, ये इसे हाथों में ले, कोई गले का हार बनाए, कोई सर का ताज बनाए। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों पे कई ताज। रिवायत मेरे निगाहों के सामने है, मैं क्या बयान करूं क्या छोड़ दूं समझ में नहीं आ रहा। आपका ज़ौक़ इतना है। वही इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा सानी,
मूसा सानी के अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा अल जौन, मूसा अल जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर, दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे सैयद जाहिद, जाहिद के बेटे सैयद अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस का बेटा अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाज लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर। असले नस्ले सफा हर पाक नस्ल अली से मिली। गौसे आजम पिराने पीर का बेटा सैयद अब्दुल वहाब, सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब के लगते जिगर अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम के नूरे नजर सैयदना अली अहमद साबिर कलियर। कहां जाएंगे? असले नस्ले सफा, असले हर नबी रा ज़ुर्रियत दर पुश्ते नेहादान नस्ल पाके मुस्तफ़ा अस पुश्ते तू बर आमदा। हर नबी की नस्ल उसकी पुश्त में है। पाक नस्ल जो है तेरी नस्ल पाक का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो ये सारे पाक अली की नस्ल में मौजूद। नस्ल पाके मुस्तफ़ा अस पुश्ते तू बर आमदा, नबी की नस्ल है तेरी पुश्त से नहीं। जोर से बोलो ना, और जोर से। हुसैन सैयद शुहदा, इमामुल फ़क़रा, इमामुल अग़निया, सुल्तानुल क़ाइमीन। जोर से। इमादुद्दीन, पनाहे दीन। कौन? मौला इमाम हुसैन। हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाक़िर। कल तारुफ करा चुका हूँ, खानकाह कादरिया में तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाक़िर, मोहम्मद बाक़िर के बेटे जाफ़र सादिक, जाफ़र सादिक के बेटे मूसा काज़िम, मूसा काज़िम के बेटे सैयदना मोहम्मद इब्राहीम, इब्राहीम के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे नजमुद्दीन ताहिर, नजमुद्दीन ताहिर के बेटे सैयदना अहमद हसन, अहमद हसन के बेटे अज़ीज़ुद्दीन, अज़ीज़ुद्दीन के बेटे सैयदना ग़यासुद्दीन, ग़यासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीबुन नवाज। हुसैन, सुभान अल्लाह। घर जाके शजरा पढ़िएगा, ये नाम ना हो तो बताइए। पीर साहब ने तो ये कह के दिया था ये शजरा पढ़ना रोज, कोई मुसीबत नहीं आएगी। आप पढ़ते ही नहीं, आप कहते मर जाऊं तो कब्र में रखना। कब्र में सजरा देखा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा किसका, बता किसका गुलाम है, गुलाम किसका है ये बताइए। वहां रखें, फरिश्ते आके पढ़ेंगे तो कुरान रख लेते, वही पढ़ लेते का मुसलमान। शजरा इसलिए है ताकि तुझे पता चले कि तू उस दरवाजे पे है, तुझसे दर, दर से साग, साग से है मुझको निस्बत। निस्बत समझो तो सही, निस्बत है क्या? कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, रिफाई, मदारी, दंदानवी, सब कौन है? सब सारे शजरे अली के घर से निकले। हुसैन, अली का बेटा हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाक़िर, मोहम्मद बाक़िर के बेटे जाफ़र सादिक, जाफ़र सादिक के बेटे मूसा काज़िम। जोर से। मूसा काज़िम के बेटे सैयद इब्राहीम, इब्राहीम के बेटे मूसा सानी। देखो आपकी सुभान अल्लाह कम ना हो। इब्राहीम के बेटे सैयद मूसा, इब्राहीम के बेटे सैयद मूसा, मूसा सानी के बेटे सैयद अहमद काज़मी, अहमद काज़मी के बेटे सैयद हुसैन, सैयद हुसैन के बेटे हज़रत सैयदना अबुल कासिम, अबुल कासिम के बेटे सैयद हसन, हसन के बेटे सैयद अली, अली के बेटे सैयद हाजिम, हाजिम का बेटा सैयद साबित, सैयद साबित के बेटे अबुल हसन अली, अबुल हसन अली का बेटा सैयदना अहमद कबीर अल-रिफाई। असले नस्ले सफा। उस अली की विलादत मनाने आए हो ना, 13 रजब को हम क्या करेंगे? 13 रजब हम क्यों मनाएं? ये राफिजियों का, शियों का तरीका है। अली के शियों के हैं नहीं, अली हमारे हैं। इतनी धूम मचाओ, राफिजियों को बता दो अब तक तुमने कब्जा कर रखा था, अब असली वारिस अली के आ गए हैं। हम अली की विलादत का भी जश्न मनाएंगे, अली की शहादत का भी जिक्र।
असले, ये याद करके जाना पड़ेगा आपको। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, याद करवा के जाना। असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा, जोर से असले नस्ले सफा में सुनो। असले नस्ले हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे सैयदना इस्माइल, इस्माइल के बेटे मोहम्मद अहमद, उनके बेटे इस्माइल सानी, उनके बेटे सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके बेटे सैयद बहाउद्दीन, उनके बेटे अली कुदवतुद्दीन हलबी, अली कुदवतुद्दीन हलबी का बेटा बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन। असले नस्ले, क्या फरमाया आला हज़रत ने? असले नस्ले क्या फरमाया? असले नस्ले वजह वसले खुदा, वजह वसले खुदा, खुदा से मिलना है अली से पास आओ। क्यों? कोई पहुंचा ही नहीं पिछली उम्मत में भी, तुम्हारी क्या है? इसलिए कहता हूं आलिम हो तो अली अली करके आओ। क्यों? तुम आलिम हो, इल्म मुस्तफ़ा के वारिस, और नबी ने फरमाया है मैं इल्म का शहर, अली शहर का दरवाजा, तो जो दरवाजे से आएगा, नवापुरा वालों, दरवाजे से एक साहब आए रात को 3 बजे। कौन? अरे मैं वो, अरे आइए आइए, क्या हुआ? अरे गाड़ी छूट गई, ट्रेन मेरी, अब सुबह गाड़ी है तो कहाँ जाऊँ? आप क्या चाहो? रात को 3 बजे उठा के बीवी को चाय बनाओ, बिस्किट विस्किट है लो, खिलाओ, कुछ खाओ, सो जाओ। और रात को वही 3 बजे चौथे दिन देखा कि छत पे से जंप मार के नीचे, जैसे धड़ाम से आवाज आई तो कहा है गुड्डू की अम्मा डंडा निकालो। ये डंडा बाम्बू लेके बाहर आया। अरे भाई मैं हूं मैं। अरे भाई कल तो तुम बिस्किट और चाय खिला रहे थे, पिला रहे थे, आज मार क्यों रहे हो? का तुम समझे नहीं, दरवाजे से आओगे तुम मेहमान नवाजी होगी, छत से आओगे तो कूटे जाओगे। नबी के शहरे इल्म का दरवाजा अली है, आलिम वही है तो अली अली करता हुआ है। असले नस्ले, जोर से बोलो ना, असले नस्ले वजह वसले बाबे फसले विलायत पे, बाबे फसले विलायत पे, बाबे फसले विलायत पे, जहां विलायत की राजधानी है वहां आपको मौलाए कायनात अली मुर्तजा का जिक्र मिले। सुल्तानुल औलिया को अली कहते हैं। काबे में पैदा हुए हैं अली, तो काबे में पैदा हुए तो काबे को क्या हुआ? क्या काबे को फजीलत मिल गई? कि मैं क्या जानूं किसको फजीलत मिली? मैं तो इतना ही जानता हूं कि रईसुल मुतकल्लिमीन सैयदुल मुहक्किकीन सैयद मोहम्मद मदनी अशरफ ने अपने दीवान में फरमाया, लिया है जुनूने हक ने बराए ज़ीनते काबा, खुदा का घर जिसे कहते हो वो हैदर की मंजिल है। अब किसको किससे जीनत मिली? आइए अहमदाबाद पूछवाते, चलिए बात करवाते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि अली वो है जो पैदा काबे में हुआ। अभी निकलेंगे बरसाती कीड़े, बात करेंगे कहाँ लिखा है बताओ, तो सारे स्कैन पेज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। 150 उलमाए अहले सुन्नत के दस्तावेज जमा कर लिए गए हैं कि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा काबे में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? शहीद हुए मस्जिद में। आंखें खोली तो सामने नबी का चेहरा। क्या सुभान अल्लाह। आप तो मेरे लगता सलाम पढ़ लो। कितना बजा? 12 बजे के बाद मैं तकरीर नहीं करता हूँ, ये मेरा उसूल है। हाँ, घड़ी के नहीं, चेहरे के 12, थोबड़े पे 12 ना बजे, घड़ी में तो बजने दो कितना है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने सूरज को पलटा के बताया है, जो वक्त के पीछे चले वो और है। तुम उम्मते मोहम्मदिया हो, वक्त के पीछे नहीं चलते, वक्त तुम्हारे पीछे चला करता।
पैदा कहाँ हुए, शहीद कहाँ हुए, और जब आंखें खोली तो सामने क्या था, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा ज़ागल बसरु वमा तगा। सामने नबी का चेहरा है। अली की वालदा काबे में आई, अली की वालदा काबे में आई, बच्चे की विलादत का वक्त है। एक साहब कह रहे थे, अहले हदीस हैं, वो कहते हैं क्या करने काबे में आई थी, वहाँ तो बुत थे, तो बुत के पास क्या करने आई थी। मैं कहूँ वही करने आई थी जो रसूलुल्लाह करने आते थे। नमाज पढ़ते थे ना सरकार आके, है ना, कहीं पे बुत रखा है तो वहाँ से हटो मत, खड़े रहो, हमारा है। तो अगर राफजी खड़ा है अली के बगल में, ये अली हमारे हैं, तो सुन्नियों हटो मत, खड़े रहो, अली हमारे हैं। ये क्या बात है, घर खाली छोड़ोगे तो जिन्नात कब्जा कर ही लेगा ना, तो जिन्नात भगाओ, अच्छा आमिल बुलाओ। और अच्छे आमिल कहाँ मिलेंगे, खानकाहों में। एक झटके में राफजियत का जिन भगा देंगे, एक झटके में नासबियत का खबीस भगा देंगे। ना राफजी रहेगा ना नासबी, सिर्फ बचेगा सुन्नी। अली की वालदा घर आई काबे में, मोहम्मद बिन तलहा शाफई की किताब है मौलाए कायनात के फजाइल, और यूसुफ गंजी शाफई इनकी भी किताब है मौलाए कायनात के फजाइल। सुन रहे हैं ना आप मेरे साथ, सुन रहे हैं ना आप मेरे, चलूं मैं आगे, चलूं थोड़ा सा, बोलिए, है ना, आगे चल दूं ना। अंदर आई, तवाफ किया, दर्द ज़ह शुरू हुआ, डिलीवरी पेन, लेबर पेन जिसे कहते हैं, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, चाहा कि घर की तरफ जाऊं, इतने में काबे की दीवार में हल्की सी थरथराहट महसूस हुई, दीवार शक हुई, और जिसको इस शक होने पे शक हो वो मुझसे ले उम्रे का पैसा, टिकट, और काबे में जाए। वो कौम जो 300 करोड़ का हर साल गिलाफ बदलती है, वो काबे की दीवार का एक दरार आज तक ठीक नहीं कर सकी। जैसे ही करीब आता घिसाई शुरू, सीमेंट लगाना, चांदी भरना, और उसको कस करके एकदम जो है वो जकड़ देना, क्यों, ताकि पता ना चले कि तुम निशान मिटाते जाओगे, अली वाले नारे के शगाब से निशान बढ़ाते जाओगे। ये वो एविडेंस है जिसे दुनिया का कोई कानून रद्द नहीं कर सकता। तुम किताबों में हेर फेर कर सकते हो, काबे की दीवार में जो दरार है वो पुकार के बता रहा, मैं निशाने विलायत अली हूं। काबे की दीवार शक हुई, अली की वालदा अंदर, दीवार फिर से बंद। फटी रहती तो लोग कहते जलजला आया था इसलिए ऐसा हो गया, खुल के बंद हुई ताकि पता चले अली के लिए हुआ था। दीवार फटी, अंदर गए। 3 दिन हुआ, बाहर लेके आए, फातिमा बिनते असद की आंखों में आंसू, सब जमा है, रसूलुल्लाह भी मौजूद है, 30 साल की सरकार की उम्र पाक है। क्या बात है चची, रो क्यों रही हो? कि शहजादे जब से बच्चा दुनिया में आया है, ना आंख खोलता है, ना कुछ खाता है, मुंह बंद करके रखा है, और ना रोता है। ऐसा लगता है कि अंधा भी है,